तो इट इज़ अ गुड हेयर डे। देखो ये है हमारा रैक। ये वैसे साइकिल की सीट की तरह लग रहा है, जो ऐसे लगेगा ये, बट मेरे पास जुगाड़ है इसको एस्थेटिकली सही करने का। अब मेरे हिसाब से चेस्ट डे बेस्ट रहेगा उस 12 रेप्स वाली अप्रोच को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि लास्ट वार्म अप सेट है, इसके बाद बात करते हैं। अब जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, 12 रेप्स वाली अप्रोच से मेरा ये मतलब है कि मैं किसी भी एक्सरसाइज में तब तक वेट नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मैं मिनिमम उस वेट से 12 रेप्स ना लगा दूं। और मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल इसी एक्सरसाइज में मैंने ऐसा वेट चूज़ किया जिससे मेरे को 8 रेप्स आ रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि स्टिल मसल में स्ट्रेंथ बची हुई होती है, पर वो इतनी नहीं होती कि मैं 8 की जगह 9 लगा लूँ। और जब मैं वेट को कम करके रेपिटेशन थोड़े स्ट्रेच कर दूंगा तो उससे होगा क्या, जो बची कुछ चीज़ स्ट्रेंथ मेरी रह जाती थी कम रेप्स लगाते टाइम हैवी वेट से, उसको भी मैं यूज़ कर पाऊँगा लास्ट के उन स्ट्रगल रेप्स में। तो इसीलिए मैंने आज 30 किलो भी नहीं लिया, साढ़े क्या बोलते हैं इसको 27.5 से मैं देख रहा हूँ कितने रेप्स आते हैं। 15 से ऊपर आए तो ही वेट बढ़ाएंगे, नहीं तो हो सकता है मेरे को 25 भी लगाना पड़े, देखते हैं। क्या है ओके, परफेक्ट था ये सेट। अब इस अप्रोच का एक पॉजिटिव साइड और है, इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो लास्ट के 1-2 स्ट्रगल रेप्स होते हैं ना, उसमें हैवी वेट से इंजरी होने के चांस ज़्यादा हैं और कम वेट से कम है। ये सेंटेंस बना पता नहीं। तो आज की वीडियो का एक टॉप कमेंट भी था जिसमें ये लिखा था कि जो लोग डेली कमेंट कर रहे हैं वो मेरी लॉयल ऑडियंस है और मेरे को उनके सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। तो हाँ, आज और रुक जाओ, आज और रुक जाओ, इसलिए क्योंकि मेरा दिन मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अपना, इसीलिए आज की वीडियो थोड़ी रॉ रखेंगे। कल से मैं सुबह वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड करी है। अब हो क्या रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिन रिकॉर्ड करता हूँ और फिर शाम को एडिट करके शाम को पोस्ट करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था। और ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, एक डेडिकेटेड टाइम निकाल लेंगे उन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने का, और करना मैं भी चाहता ही हूँ यार ऑब्वियसली, बट अभी स्केड्यूल ही इतना गंद कर रखा है मैंने कि टाइम ही नहीं है कुछ करने का। ऑल दो मैं सारे पढ़ता हूँ कमेंट। चलो, अब हो सकता है 12 रेप रेंज वाली अप्रोच उतनी ऑप्टिमल, दोबारा बोलता हूँ, ऑप्टिमल ना हो मसल बिल्डिंग के लिए, पर क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा भी तो नहीं है कि ये बिल्कुल काम ही नहीं करेगी। और ये अप्रोच मैंने क्यों पकड़ी है, इसका सेंटेंस नहीं बनाना है मेरे को। एंड मैंने ये चेंज क्यों करा है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न प्रोग्रेस रुकने का यही रहता है कि कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है। चलो, वाह क्या एंगल है, वो याद आ गई मेरे को, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो अब होता क्या है, कोई भी इंजरी प्रोग्रेस को रोकती नहीं है, मतलब ऑब्वियसली रोकती है, ये बात नहीं बोलनी थी मुझे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारी प्रोग्रेस रुकती तो है ही, और उस इंजरी के बाद तुम थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हो, और उसके बाद जो वो प्रोग्रेस स्पीडअप होती है उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी हरकतें क्यों ही करनी है जिससे वो चीज़ हो। आ जाओ, अरे क्या, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ फिल्मिंग इन द जिम दैट आई हेट। इंग्लिश का पहला सेंटेंस इतना लंबा बोला है मैंने। और ये जो भी मैं कहानी बता रहा हूँ इंजरी वाली, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें इसको अप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट मेरा ओपिनियन और मेरा पॉइंट बस ये था कि
कंसिस्टेंट रहने के लिए और इंजरी फ्री रहने के लिए ये अप्रोच बढ़िया है, बेटर है हैवी वेट से अगर कंपेयर करें तो। यार कैसे करें इसको, मेरे दिमाग में ना एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया है आज ही। मैं अपनी वॉल ऑफ क्रिएटिविटी को देख रहा था, तो नेक्स्ट मीटअप जब भी होगा ना भाई, सारे आना, सारे मतलब जितने आ सकते हो आना। हम एक चीज़ करेंगे, मैं साथ में स्केच पेन और पेपर लाऊंगा और सब कुछ ना कुछ बनाना उस पर, और मैं फिर उस वॉल ऑफ क्रिएटिविटी पे लगा दूँगा। क्या मज़ा आएगा भाई। एक और बहुत सही चीज़ करने वाले हैं हम भाई। सही चीज़ मतलब एक गिफ्ट दूंगा मैं तुम सबको, और वो सबको पसंद आएगा ही आएगा फॉर श्योर। पर उस गिफ्ट में 1 महीना लगेगा तैयार होने में। बस इस चीज़ को याद रखना, और मेरे को तो याद रहेगी क्योंकि ये चीज़ मैंने पिछले 2 महीने से सोची हुई है कि करनी है। मिनिमम 12 रेप्स, इसमें तो आ ही जाते हैं 12। ये मैंने वेट उतना ही लिया जितना मैं डेली लेता हूँ। बारह ही हुए हैं अभी तक। हाँ परफेक्ट था ये, इसी पे स्टिक करते हैं। आज जिम में टेक डेक का इक्विपमेंट ख़राब पड़ा है, तो आज मैंने डिसाइड करा है अपना ओल्ड एंड गोल्ड फिनिशर लगाएंगे, जिसमें मैं पहले इसका नाम भूल गया हूँ मैं यार, क्या बोलते हैं इसको, डिप, बाहर डिप्स लगाएंगे, और जब फेलियर टच हो जाएगा उसके इमीडिएट बाद सुपर सेट कर देंगे पुशअप से। तो अब मेरे को बहुत बुरा लगा था जब मैं बाइक का सामान लेने गया था और मैं शूट नहीं कर पाया था, इस वजह से कि मेरे को शर्म आ रही है या फिर लोग जज करेंगे। और सीधी बात है कि ऐसे किसी वजह से मेरा काम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो फ़ोन से भी शूट कर सकता हूँ, पर ये सोच के कि कैमरा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा पब्लिक में, मैं अपना कंटेंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। तो अपनी ट्रिप के लिए 1-2 चीज़ें लेनी रह गई थी, विच इज़ विंड चिटर और सेम चीज़ की पजामी। एक ये बैग मेरे को बहुत सही लग रहा है। सही क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, उतार इसको पहले तो तू फिर को नीचे लटाएंगे क्या, तमीज़ से ले लेते हैं फिर। अब मेरे को इतना तो समझ आ गया है कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़े एफर्ट लगेंगे एक्स्ट्रा, पर मैं फ़ोन तो ना ही निकालूँ शूट करने के लिए। तो जब हम बाइक से चलेंगे ना, तो इसको आगे ही टांग लूँगा, और जब भी मेरे को लगेगा ना कुछ शूट करना है तो फटाक से निकाल के 1 सेकंड डाल के देखूँ। एक बार फेक उतर के बैठ रहा हूँ एंट्री वाला शॉट लेने के लिए। गाड़ी चालू है और शिट, फेक भी ढंग से नहीं हुआ। तो अब वी आर ऑल सेट फॉर हमारी ट्रिप। बस एक चीज़ खरीदनी रह गई, विच इज़ एक आईपैड। अब आईपैड कोई इम्पल्सिव बाय नहीं है, मैं पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से सोच रहा हूँ उसके बारे में। आईपैड ही क्यों लेना चाहता हूँ मैं, 2 रीज़न है, अब 3 हो गए। पहला रीज़न, ऑन द गो मुझे एडिट करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि जब मैं ICN भी गया था मुंबई, मेरे पास एडिट करने के लिए कुछ नहीं था, और इसी रीज़न से मैं घूम नहीं पाया। पर शो ख़त्म होते ही अगले दिन मैं रात को दोबारा टिकट करके वो टिकट कैंसिल करके वापस आ गया, इसीलिए क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी। सेकंड रीज़न, मैं आईपैड क्यों लेना चाह रहा हूँ, एक मैकबुक की जगह मैं उस पर एडिट कर सकता हूँ पेन के थ्रू, और मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, और उसको मैं ना स्क्रीन पे नहीं उतार पाता बहुत बार, चाहे वो थंबनेल्स में हो गया चाहे वीडियोस में हो गया, तो वो उससे हो जाएगा, तो एक चीज़ डेवलप हो जाएगी। तीसरा रीज़न, 1 हफ्ते पहले ही अपडेटेड मॉडल आया है आईपैड का, तो पावरफुल भी होगा वो। चलो, अरे मक्खी ये गाड़ी के अंदर, चल बाहर चलना। ये रोड नहीं है जहाँ मैं चला रहा हूँ, ये मैदान है, खाली पीछे कोई आ रहा है वैसे तो देख रहा हूँ कर क्या रहा है ये गाड़ी, चलती गाड़ी में।
इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली थी। तुम देख रहे हो कैसे चल रही है ये रोड है या नॉर्मल? सिडान वाला तो बावला ही हो जाता होगा दिल्ली में भाई।